तो आप सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दशमलव भिन्न, जिसे हम बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। अगर हम लोग फ्रैक्शन पढ़ लिए हो तो बस उसमें थोड़ा सा अगर हम बदलाव कर देंगे तो वही हमारा क्या हो जाता है, दशमलव भिन्न हो जाता है। जो हमारा फ्रैक्शन होता था, क्या होता था, अंश बटे हर। जो नहीं देखे हैं वो जाके इसके पिछला वाला लेक्चर देखें, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर हमें फ्रैक्शन अच्छे तरीके से आ गया तो फिर समझिए कि दशमलव भिन्न समझना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, चुटकियों में समझ सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा फ्रैक्शन, ऐसा भिन्न जिसके हर में 10 की घात हो, उसे हम कहेंगे दशमलव भिन्न। उदाहरण, एग्जाम्पल, 2/10, 3/100, 4/1000। ये सब हमारे क्या हो गए, दशमलव भिन्न हो गए। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम एक नंबर लेते हैं और उसी नंबर से आपको हम सब कुछ समझा देंगे कि दशमलव स्थान क्या होता है, दशमलव की जो संख्या होती है उसे में कैसे पढ़ा जाता है, सब कुछ बता देंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लेते हैं 23,237.467। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस नंबर को हम क्या कहते हैं और इस नंबर को हम क्या कहते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, होल पार्ट होता है। क्या होता है, होल पार्ट होता है ना। इसे हम कहते हैं होल पार्ट, इसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं, या फिर डेसिमल पार्ट भी कहते हैं। ठीक है ना, या फिर हम इसे डेसिमल पार्ट भी कहते हैं। ठीक है ना, डेसिमल पार्ट भी कहते हैं। हिंदी में क्या हो जाएगा, ये भिन्नात्मक भाग। क्या हो जाएगा, भिन्नात्मक भाग हो जाएगा। ठीक है ना, या फिर दशमलव भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दशमलव, दशमलव, दशमलव भाग हो जाएगा। भाग मतलब वो वाला भाग नहीं, भाग मतलब पार्ट। ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं होल पार्ट और इसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, या भिन्नात्मक भाग या फिर दशमलव भाग। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। अब हम दशमलव संख्या को पढ़ेंगे कैसे, दशमलव स्थान क्या होता है। तो सबसे पहले बात, यहां पे दशमलव लगा है, इसे हम कहेंगे दशमलव। ठीक है ना, ये हो गया हमारा दशमलव। ठीक है ना, ये कहें, इसे हम कहेंगे दशमलव। दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3, तो कितना स्थान हो जाएगा दशमलव का, दशमलव का 3 स्थान हो जाएगा, 3 स्थान हो जाएगा। ठीक है ना। आइए यहां पे 2-4 संख्या ले लेते हैं। ऐसी पहली संख्या हमारी हो गई, दूसरी संख्या हमारी हो गई, और तीसरी संख्या हमारी हो गई। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसे देखते हैं। यहां पे दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या, 1 2, तो दशमलव का कितना स्थान हो जाएगा, 2। तो यहां पे 2 डेसिमल प्लेस हो जाएगा। यहां पर देखिए 1 2 3, 3 डेसिमल प्लेस हो जाएगा। डेसिमल को हम डी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या है, सिर्फ एक संख्या है। इसके बाद आप चाहे अनंत जीरो लगा दें, अनंत शून्य लगा दें, काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे कितना होगा दशमलव का स्थान, एक ही स्थान होगा। बात समझ में आई। अब यहाँ पर हम एक संख्या लेते हैं, 737 दशमलव, अब जैसे ये हमारा क्या है, होल पार्ट है, तो होल पार्ट का ये क्या होता है, इसे हम कहते हैं इकाई। क्या कहते हैं, इकाई। ये हमारा होता है दहाई। ठीक है ना, ये तो हमें पता है। और इसे हम कहेंगे सैकड़ा। ठीक है ना। अगर हम इसे इंग्लिश में देखें तो ये हमारा वंस प्लेस टेंस हंड्रेड। ठीक है ना। लेकिन डेसिमल के बाद कैसे होता है, ये हमारा जो होगा 1/10 होगा, 1/100 होगा, 1/1000 होगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से बढ़ता है। ठीक है ना। अब हम एक यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं
29.238 ये है। अब इसे हम अगर हम इसे ब्रेक करते हैं, सबको हम ब्रेक करते हैं, ब्रेक करने का मतलब कैसे हो गया, जैसे 29 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 29 को हम ऐसे लिख सकते हैं 20-9। अब दशमलव के बाद हम कैसे ब्रेक करेंगे उसे आप ध्यान दीजिएगा। अगर ये टेबल आप याद रख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। 10 के घात में ऐसे बढ़ाते हुए जाएगा, अगला क्या हो जाएगा देखिए 1/10,000 हो जाएगा ना, ऐसे करके। अगला इसके फिर आप 10 की घात बढ़ाते हुए चले जाएगा, यानी कि यहाँ पे 10 लिखिए और यहाँ पे 10 की पावर n कर दीजिए, जो भी n का नंबर रखेंगे वो बढ़ते हुए चला जाएगा, यानी इसको क्या हो जाएगा 1 2 3 ऐसे ऐसे, ठीक है ना, बात समझ में आई ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे हम लिखेंगे 2/10, ठीक है ना, जो लिखा रहेगा उसके अपॉन में 10 कर देंगे, ठीक है ना, इसके हिसाब से, ठीक है ना, जहाँ पे 1 है वहाँ पे वो नंबर हम लिख देंगे। फिर यहाँ पे 3/100 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस 8/1000 हो जाएगा, ठीक है ना, इतना समझ में आया। अब इसे हम क्या करेंगे 20-9 प्लस, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसके हर में क्या है 10 है, यानी कि एक शून्य है तो दशमलव का स्थान होगा 1, 0.2 हो जाएगा, बात समझ में आई ना। अब यहाँ पे देखिए 2 शून्य है तो कितना दशमलव का स्थान होगा बताइए, 2 होगा, लेकिन यहाँ पे संख्या एक ही है, तो आप बोलेंगे कैसे हम लगा सकते हैं, जब संख्या 1 हो और दशमलव स्थान 2 आ रहा हो तो उस केस में हम क्या करेंगे 0.10 बढ़ाएंगे और फिर हम 3 लिख देंगे, बात समझ में आया ना। दशमलव के बाद और संख्या के पहले 0 अगर बढ़ाएंगे तो दशमलव के स्थान में परिवर्तन होता है, ठीक है ना, चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होगा आप खुद लिखिए, कितना हुआ, जी बिल्कुल 0.008, और जब इसे आप आपस में जोड़ेंगे तो हमें यही नंबर मिल जाएगा। एक आप खुद से ट्राई करिए, दूसरा ले लेते हैं, ये हम ले लेते हैं 37.567, इसे आप खुद ट्राई करिए, ठीक है ना। और एक और ले लीजिए, इसे ट्राई करिएगा 9.023, इसे आप दोनों ट्राई करिए, ठीक है ना, हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ये जान लेते हैं कि इसे पढ़ा कैसे जाता है ना, इसे हम पढ़ेंगे कैसे। जैसे यहां पे देखिए 37.567 ये लिखा हुआ है, क्या इसे हम ऐसा पढ़ सकते हैं 37.567, नहीं, इसे हम इस प्रकार से नहीं पढ़ सकते। इसे पढ़ सकते हैं हम, ये हमारा होल पार्ट हो गया और ये हमारा क्या हो गया फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, भिन्नात्मक भाग हो गया। तो हम कैसे पढ़ेंगे, ये तो है 37.567, हम कभी ऐसा नहीं पढ़ेंगे 567, या अगर सिर्फ 7, अगर यहाँ पे 7 नहीं होता 56 होता तो हम कहते 37.56, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे अगली बड़ी संख्या इसे हम कैसे पढ़ेंगे 9.023, बात समझ में आई। इसे हम कैसे पढ़ेंगे 29.238। यहां पर एक और हम संख्या ले लेते हैं, देखिए इस संख्या को पढ़ते हैं, कैसे पढ़ा जाएगा 238.0000679, इस प्रकार से हम पढ़ेंगे, बात समझ में आई। तो चलिए अब इसे इरेज करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपको समझने के लिए यहाँ पे हम दशमलव के दाहिने हाथ और दशमलव के बाएं हाथ, तो दशमलव के बाएं हाथ हमारा क्या होता है होल पार्ट होता है, क्या होता है होल पार्ट होता है, ठीक है ना। इधर क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट होता है, फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ठीक है ना। दशमलव के दाहिने हाथ यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमारा होता है होल पार्ट। तो हमें पता है कि किसी भी होल नंबर का जो हम प्लेस निकालते हैं, ठीक है ना, हम लोग पढ़े थे ना फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू, तो क्या होता था जैसे देखिए 237 है तो क्या हो जाएगा ये इकाई हो जाएगा, ये दहाई हो जाएगा, ये सैकड़ा हो जाएगा। तो कैसे करते थे देखिए 7 गुणे 1, ये क्या हो जाएगा 7 गुणे 10, 7 गुणे 10, सॉरी 7 नहीं 3, ये हो जाएगा 2 गुणे 100। कैसे, ये देखिए इकाई दहाई यानी कि 10
तो 3 गुणे 10 हो गया, 2 गुणे 100 हो गया। यानी कि इस प्रकार से हम इसे करते थे। अगर यहीं पे अगर ये हो जाता, इसके बाद अगर दशमलव होता 4, 5, 6, तो क्या होता फिर इसका हम अगर अगर इसका हमें करना होता तो हम कैसे करते? तो देखिए सबसे पहले हम इसका अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 गुणे 1/10। इसका हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 गुणे 1/100। इसका हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 गुणे 1/1000। इस प्रकार से हम निकालेंगे। बात समझ में आई ना? अगर ये ब्रेक हो गया तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए तो ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा ना। अब देखिए हम इसे लिख सकते हैं ऐसे, देखिए 200 धन 30 धन 7, ऐसे ही ब्रेक किए थे ना। अब दशमलव वाला देखिए क्या हो जाएगा? 4/10 धन 5/100 धन 6/1000। आगे आप इसे और सॉल्व कर सकते हैं। 200 धन 30 धन 7 धन 4/10 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? 0.4 आपको आता ही है। ये क्या हो जाएगा? 0.005 हो जाएगा प्लस 0.006 हो जाएगा। ठीक है ना? इतना समझ में आ गया? अब एक चीज और हम लोग जान लेते हैं कि अगर अगर यहां पर ऐसे होता 9.09 और दूसरी संख्या अगर हम यहीं पर लिख देंगे दशमलव की 9.090, ठीक है ना? बस आपको हम नोट्स बनाने के लिए ये लिख रहे हैं क्योंकि आपको अब पता चल गया है कि ये होता क्या है। तो अगर इसमें डिफरेंस देखा जाए तो इसमें डिफरेंस कुछ भी नहीं है। ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल हैं। ठीक है ना? तो आप नोट कर लीजिए, दशमलव के बाद जो भी संख्या हो उस संख्या के अंत में हम कितने भी शून्य बढ़ा दें उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, उस दशमलव की संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। तो कहने का मतलब अगर 0.9 लिखें बराबर 0.90 लिखें बराबर 0.900000 अनंत तक लेके चले जाइए, ये हमेशा आपस में क्या होंगे? बराबर ही होंगे। ठीक है ना? इसे आप नोट करके रख लीजिएगा। अगर यहीं पर 9.00009 हो जाए और कोई पूछे इसमें इसमें अंतर, तो आप कहेंगे बिल्कुल दोनों में डिफरेंस है। यहां पे डेसिमल प्लेस अब बढ़ गया, यहां पे डेसिमल प्लेस 2 ही है। कितने डेसिमल प्लेस हो गए? 4 डेसिमल प्लेस हो गए। यहां पे कितने हैं? 2 ही हैं। तो आप क्या कह सकते हैं? दशमलव के बाद अगर जीरो बढ़ रहा है, शून्य बढ़ रहा है और उसके बाद कोई अंक है, तो हम क्या कहेंगे? उस संख्या में परिवर्तन हो रहा है, दशमलव के स्थान में परिवर्तन हो रहा है। जैसे अगर यहाँ पे हम लिखें 7.003, कितना दशमलव का स्थान हुआ यहाँ पे? 3 हो गया। अगर यहीं पे हम लिखें 7.00000 छोड़ दे, तो यहाँ पे दशमलव का स्थान है ही नहीं। ठीक है ना? शून्य दशमलव का स्थान है। तो ये सिर्फ हमारा क्या है? होल पार्ट है और हमारा फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? शून्य है। ठीक है ना? अगर यहीं पे एक अंक लग जाता 6, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए 1 2 3 4 5 दशमलव का कितना स्थान हो गया? 5 डेसिमल प्लेस हो गए, 5 दशमलव के स्थान हो गए, 5 डेसिमल प्लेस हो गए। तो इस प्रकार से जो है हम दशमलव के जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम कैसे पढ़ सकते हैं, उसमें क्या डिफरेंस होते हैं, उन्हें हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है ना? प्लेस वैल्यू में तो हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं और इसे आप नोट करके रख लीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे हम दशमलव का जोड़ करेंगे, कैसे दशमलव का घटाव करेंगे, कैसे हम गुणा करेंगे। ठीक है ना? तो हम यहाँ पर दशमलव का जोड़ और घटाव करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि दशमलव का जोड़ कैसे किया जाता है। बहुत ही आसान होता है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले में क्या है, यहाँ पे देखिए हम दशमलव की कितनी संख्या लिए हैं? यहाँ पे हम 5 संख्या लिए हैं और पांचों संख्या को आपस में जोड़ना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम सबसे पहले इनको आपस में लिखेंगे। देखिए 5.032 लिखना कैसे है? दशमलव
जैसे इस संख्या को हमें लिखना था, हम दशमलव को ऐसे यहाँ पे दशमलव के नीचे लिखेंगे, दशमलव के बाद क्या है, शून्य है, 8 है, जैसे है वैसे हमें लिख देना है। इसके पहले क्या है, होल पार्ट क्या है, शून्य है, लिख देंगे। आगे देखिए क्या है, दशमलव लगाएंगे, होल पार्ट क्या है, शून्य है, लिख दिए। आगे क्या है, 9 है, ठीक है ना। इसके आगे क्या है, ये हमारी 150.03 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और इसके आगे क्या है, शून्य है और फिर 3 है, फिर हमारा क्या है, 0 है, फिर 5 है और 1 है, फिर क्या है, 40 है, और होल पार्ट क्या है, कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे होल पार्ट कुछ भी नहीं है यानी कि शून्य है, तो ऐसे करके हम शून्य शून्य कर देंगे, ठीक है ना। या फिर और कर दीजिए, सब में बढ़ा दीजिए एक एक, सब देखने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना, और गलती नहीं होगी, समझ में आया ना। अब देखिए यहाँ पर, अब इसे हम जोड़ेंगे वैसे ही जैसे हम साधारण में जोड़ करते हैं। बस देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये देखिए 8 3 11 3 14, 4 1 क्या हो जाएगा, कैरी ऑन हो जाएगा, 9 1 10 हो गया, 10 के शून्य, एक हमारा क्या होगा, एक हमारा क्या हो गया, होल पार्ट हो गया। तो हमारे होल पार्ट में आके जुड़ जाएगा, यहाँ पे आ गया, देखिए 5 1 6 हो जाएगा यहाँ पे, और दशमलव की जगह पे दशमलव लिख देंगे, ये हो गया हमारा 9, ये हो गया हमारा 1 ना। कितना आसान है, समझ में आया ना। दूसरा देखिए, 23.023 और 17.17 और 0.0063 को आपस में जोड़ना है। हम क्या करेंगे, इन्हें आपस में लिख लेंगे, 23.023 17.17। हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से देखना है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखिए दशमलव, होल पार्ट हमारा शून्य है, तो यहाँ पे शून्य लिख देंगे, 0 0 6 3, यहाँ पे देखिए शून्य बढ़ा देंगे, यहाँ पर भी शून्य बढ़ा देंगे, यहाँ पर भी शून्य बढ़ा देंगे, बराबर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है कि संख्या के बाद हम कितने भी शून्य बढ़ाएंगे, इस दशमलव की संख्या में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, समझ में आ गया ना। अब इसे हम फिर से क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 3, ये हमारा हो गया 9, ये हमारा हो गया 9, ये हो गया हमारा 1.7 3 10 के 0 1, यहाँ पे हमारा चलाया जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 3 1 4 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। अब हम घटाव की बात करते हैं, ठीक है ना। आइए इसे मिटाते हैं, फिर हम घटाव के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 एग्जाम्पल हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, 19.052 में से 24.5 को घटाएं। तो मतलब पहले का सॉल्यूशन क्या होगा, 19.052। तो यहाँ पे देखिए ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 24 में से 19.052 को घटाएं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 24, और इसमें से कितना घटाना है, 19.052 को घटाना है, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद हम बढ़ा सकते हैं 3 शून्य, ठीक है ना। अब देखिए घटाना है तो क्या होगा, ये शून्य क्या है, 2 से छोटा है, तो यहाँ से एक जाएगा तो ये 10 होगा, फिर इसमें से एक जाएगा, ये 10 से एक जाएगा तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, फिर इस 10 से एक जाएगा तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, 10 से 2 जाएगा तो कितना होगा, 8 होगा। तो देखिए यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना, समझने के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना, भूले ना। अब देखिए 9 से 5 जाएगा तो कितना होगा, 9 से 5 जाएगा तो 4 होगा, और 0 से 9 जाएगा, मतलब 9 से 0 जाएगा तो क्या होगा हमारा, 9 ही बचेगा, दशमलव। अब देखिए यहाँ पे एक चला गया था तो इसलिए 3 बचा, 9 3 12 के 2, 1 नहीं जुड़ेगा नहीं, ठीक है ना, घटेगा। तो अब देखिए ये 13 हो गया, इसमें से एक जाएगा 13 से 9 जाएगा तो कितना, 4, ये कितना हो जाएगा, 1 से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है ना। दूसरा देखिए 370 में से 370 में से 70 को घटाइए, ठीक है ना। तो अब जब 70 को इसमें से घटाएंगे, देखिए कैसे होगा, इसे हम लिख सकते हैं 370.259, और घटाना है तो यहाँ पे लिखेंगे 70, होल पार्ट में है, दशमलव दशमलव नीचे दशमलव लिख देंगे, और उसके बाद जैसे लिखा है वैसे हम लिख देंगे। अब देखिए 9 से 7 जाएगा, 2 शून्य होगा, ये कितना होगा,
शून्य से शून्य जाएगा शून्य होगा, 7 से 7 जाएगा शून्य होगा, 3 कितना आ गया 300.002। अब आप जो है सॉल्व करिए, जब तक ऐसे हम इरेज करेंगे, अगले टॉपिक पे शिफ्ट करेंगे। सॉल्व करिए। 46.23 17.07 माइनस 7.17 7.17, ठीक है ना। 3.237.07205 225.15602। ये तीनों जो है आप सॉल्व करिए, ठीक है। इसे आप सॉल्व करिए। अब हम आगे पढ़ेंगे कैसे हम दशमलव का गुणा करते हैं, ठीक है ना। जोड़ घटाव हम लोग सीख लिए, अब हम लोग गुणा करने के लिए सीखेंगे। तो दशमलव का गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आपको तो सबसे पहले क्या होगा कि हमारा जो दशमलव का गुणा होगा ऐसे होगा 25 गुणे 0.5 होगा। दूसरा हमारा क्या होगा 2.5 गुणे 5 होगा, ठीक है ना। 5 नहीं लिख लेते, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये हो जाएगा 7, ठीक है ना। और तीसरा केस हमारा क्या हो जाएगा 3.7 गुणे 1.5। ये 3 तरीके से हमारा दशमलव का गुणा होता है, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम इन्हें देखेंगे, फिर इसके बाद हम मिक्स एग्जाम्पल लेंगे। तो अगर ऐसे हमारा दशमलव का गुणा आ गया तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 25 गुणे 5। नॉर्मल गुणा करेंगे, दशमलव का स्थान कितना है 1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1D, ठीक है ना। और हम नॉर्मल गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा देखिए 25 पंजे 125 होता है, ठीक है ना। 125 होता है। दशमलव का स्थान कितना है 1 है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे, हमारा ये आंसर हो गया। दूसरा केस हमारा क्या हो गया 25 गुणे 7, यानी कि जो हमारा पहला पार्ट है उसी में क्या हो जाएगा दशमलव हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 2.5 गुणे 7। अब यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे 0.5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हमें नॉर्मल ही गुणा करना है, दशमलव को भूल जाना है। यहाँ पे अपने दिमाग में या फिर नोट करके रख लेना है कितना डेसिमल प्लेस 1D। क्या हो जाएगा देखिए 25 सत्ते 7 पच्चे 35 के 5 हाथ लगा 3 7 दूनी 14 3 17 175। कितना स्थान है एक स्थान लगा दिए। अब यहाँ पे देखिए दोनों है, दोनों में दशमलव है, मतलब क्या हो गया 3.7 गुणे 1.5। अब यहाँ पे इसमें कितना डेसिमल प्लेस है 1 है, इसमें कितना डेसिमल प्लेस है 1 है, तो दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे 2 डेसिमल प्लेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2D। नॉर्मल गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए 5 सत्ते 35 के 5 3 5 3 15 3 18 1 सत्ते 7 1 गुणे 3 3, ये हो जाएगा 5, ये 8 7 15 5 1 3 1 4 1 5। कितना स्थान था डेसिमल प्लेस 2 1 2। इसका भी देखिए एक स्थान है डेसिमल प्लेस है, इसका भी एक डेसिमल प्लेस है, दोनों जुड़ के 2 हो गया, तो यह हो गया हमारा 5.55। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे मिक्स एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे हम ले लेते हैं 237.017 गुणे 0.23, यह गुणा करना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दशमलव का कितना स्थान यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे देखिए 2 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 डेसिमल प्लेस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 237.017 और ये हो जाएगा हमारा 23। अब यहाँ पे हम नॉर्मल गुणा करेंगे, ठीक है ना, बस खाली हम आखिरी में जो है दशमलव बैठा देंगे। क्या हो जाएगा देखिए 3 सत्ते 21 के 1 2 3 एक 3 2 5 3 0 3 सत्ते 21 के 1 2 3 3 का 9 2 11 के 1 हाथ लगे 1 3 2 6 1 7।
2 सत्ते 14, 4 1 2 के 9 2 1 3 2 शून्य 0 2 सत्ते 14 के 4 1 2 3 6 1 7 2 दूनी 4। देखिए क्या हो गया 1 5 4 9 3 1 5 7 7 14 के 4 हाथ लगा 1, ये हो गया 5। कितना डेसिमल प्लेस हो गया? इसका 3, इसका 3 और इसका 2, दोनों आपस में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। बात समझ में है ना। डेसिमल के बाद हमारे 5 नंबर होने चाहिए, वही हमारी क्या होता है? दशमलव स्थान होता है। समझ में आ गया ना। अब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 0.005 है और गुणे 0.007 है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? दशमलव स्थान देखिए दोनों में क्या है? 3 3 है, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए इसका 3 हो गया और इसका भी 3 हो गया, मिलके कितना हो गया? 6। तो हम क्या करें? 5 गुणे 6 कर देंगे। कितना होता है? 5 गुणे 6 होता है हमारा 30। अब 30 में हमें दशमलव का स्थान 6 करना है, तो हम क्या करेंगे? तो देखिए 6 करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले 0 दशमलव, कितना 0 बढ़ाएंगे? 4, 1 2 3 4, उसके बाद ऑलरेडी 30 है। अब यहाँ पे क्या हो गया हमारा? यही आंसर हो गया, ठीक है ना। तो आपको कुछ गुणा के होमवर्क देते हैं, आप अपने घर पर ट्राई करिएगा, ठीक है ना। तो ये तीनों आपके लिए होमवर्क है, आप इसे ट्राई करिएगा। और दशमलव का हम भाग कैसे करते हैं इसके अगले वाले लेक्चर में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है तो उसे हम एक ही लेक्चर में कवर कर लेंगे और जो भी बचा टॉपिक रहेगा उसी में कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।